गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतों की संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। सास संगत जी, आज एक प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली साखी लेकर उपस्थित हूँ, तो आइए संतों जी साखी सुने। सास संगत जी, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, पर शिकार नहीं मिला। उस शिकारी को थकान हुई और एक वृक्ष के नीचे आकर वो सो गया। हवा बहुत ही तेज थी, जिसके कारण वृक्ष की छाया कभी कम तो कभी ज्यादा हो रही थी। डालियों के यहाँ वहाँ हिलने के कारण उसे कभी धूप तो कभी छांव लग रहा था। वहीं से एक बहुत ही सुंदर हंस उड़कर जा रहा था। उस हंस ने देखा कि वो व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा है। धूप उसके मुंह पर आ रही है, जिसके कारण वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। तो वो हंस उसी पेड़ की डाली पर अपने पंख खोलकर बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे वो व्यक्ति सोया था, ताकि उसकी छांव में वो शिकारी आराम से सोए। जब वो सो रहा था, तभी एक कौवा आकर उसी डाली पर बैठा जहां हंस बैठा था। इधर उधर देखा और बिना कुछ सोचे समझे शिकारी के ऊपर अपना मल विसर्जन कर वहां से वो कौवा उड़ गया। तभी शिकारी उठ गया और गुस्से से यहाँ वहाँ देखने लगा। उसकी नज़र हंस पर पड़ी और उसने तुरंत धनुष बाण निकाला और उस हंस को मार दिया। हंस नीचे गिरा और मरते मरते हंस ने कहा, मैं तो आपकी सेवा कर रहा था, मैं तो आपको छांव दे रहा था, आपने मुझे ही मार दिया, इसमें मेरा क्या दोष। आप पर तो मल विसर्जन एक कौवे ने किया और उसके बाद वो उड़ गया। तब शिकारी ने कहा, अगर आपका जन्म उच्च परिवार में हुआ, आपकी सोच आपके तन की तरह ही सुंदर है, आपके संस्कार शुद्ध हैं, यहाँ तक कि आप अच्छे इरादे से मेरे लिए पेड़ की डाली पर बैठकर मेरी सेवा कर रही थीं, लेकिन आपसे एक गलती हो गई कि जब आपके पास कौवा आकर बैठा तो आपको उसी समय उड़ जाना चाहिए था या उस कौवे को उड़ा देना चाहिए था। उस दुष्ट कौवे के साथ एक घड़ी की संगत ने ही आपको मृत्यु के द्वार पहुंचाया है। आपको एक घड़ी की संगत का फल ही प्राप्त हुआ है। साथ संगत जी, संसार में संगति का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो परमहंस हैं, उन्हें कौवों की सभा में दूरी बनाए रखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जन्म पाकर सच्चे संत की संगत करनी चाहिए और परमात्मा के गुण गाने चाहिए। साथ संगत जी, कबीर साहब ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पूनी आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसका मतलब एक पल, आधा पल या आधे का भी आधा पल ही संतों की अच्छी संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। कोयला भी हो उजला, जड़ी बड़ी हो जो सेत, मूरख होए न अजला, ज्यो कालम का खेत। साथ संगत जी, कोयला भी उजला हो जाता है जब अच्छी तरह से जल कर उसमें सफ़ेदी आ जाती है, लेकिन मूर्ख का सुधरना उसी प्रकार नहीं होता जैसे ऊसर खेत में बीज नहीं उगते। ऊंचे कुल की जन्म मियाँ करनी उच्च न होए, कनक कलश मद सो भरा, साधु निंदा कोय। साथ संगत जी, जैसे किसी का आचरण ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो जाता, इसी तरह सोने का घड़ा अगर मदिरा से भरा है तो वो महापुरुष द्वारा निंदित ही हैं।
सासंग जी, रहीम जी ने भी कहा है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है, अच्छे चरित्र के स्वभाव वालों पर बुरे लोगों के साथ का कोई असर नहीं होता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहने से विष का कोई प्रभाव नहीं होता। रहीमन जो तुम कहत थे, संगति ही गुण होए, बीच इखाड़ी रस भरा रस काहे ना होए। रहीम कहते हैं कि संगति से गुण होता है, पर कभी कभी संगति से भी लाभ नहीं होता। एक के खेत में कड़वा पौधा अपना गुण नहीं छोड़ता, दुष्ट कभी अपना जहर नहीं त्यागता। ओछे को सत्संग रहीमन तजू अंगार, ज्यों तातो जाड़े अंग सीरे पै काड़ो लागे। इसका अर्थ है, नीच की संगति आग के समान छोड़नी चाहिए। जलने पर वो शरीर को जलाती है और बुझने पर वो कालिख लगा देती है। सात संगत जी, परमात्मा अंग संग है, रग रग के जानता है, उन्हें धोखा नहीं दें। गुरु मुखों की संगत करें ताकि ये मन काबू में आ जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ सके। ये मन जो नित नई ख्वाहिशें रखता है, एक प्रभु को पाने की ख्वाहिश रखे। कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुराई हमारे मन रूपी घर में घर कर जाएगी और हमें नित नए कर्मों की जाल में फंसाए रखेगी, फलस्वरूप नरकों के जाल में धकेल देगी। और अगर अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छाई हमारे इर्द गिर्द घूमेगी, बुराई वहाँ से खुद ही भाग जाएगी। इसलिए सत्संगी लोगों से मेल जोल रखें ताकि हमारे अंदर भी गुरु के प्रति प्रेम व सेवा का भाव पैदा हो। तभी संत महापुरुष कहते हैं कि संतों की संगत करें, क्योंकि एक घड़ी की संगत का भी फल जरूर मिलता है। सासंगत जी, कहा भी गया है, जैसे संगति बैठिए तैसी फल होए। सासंगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार एक और दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित रहूंगी। गुरु प्यारी सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।